जब अमेरिका ने 25% टैरिफ भारत पर लागू किया, तो उन्हें पूरा भरोसा था कि भारत तुरंत झुक जाएगा। उन्हें लगा कि एक फोन कॉल, कुछ दबाव और पुरानी रणनीति एक बार फिर कारगर होगी। मगर वे इस सच्चाई को भूल बैठे थे। यह 2014 के बाद का भारत है, जो सिर्फ परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि अब उन्हें अपनी शर्तों पर बदलने वाला देश है। अमेरिका को पहला बड़ा झटका तब लगा, जब भारत ने बिना हिचकिचाहट रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाकर सीधे संदेश दे दिया, अगर टैरिफ दोगे, तो जवाब मिलेगा उसी भाषा में। और यह प्रतिक्रिया सिर्फ सिंबॉलिक नहीं थी। यह एक कैलकुलेटेड डिप्लोमैटिक स्ट्राइक थी जिसका असर वॉशिंगटन तक महसूस हुआ। सबसे बड़ा दबाव भारत ने अमेरिका की सबसे कमजोर नस पर डाला, उसका हेल्थ केयर सिस्टम। आज अमेरिका की 97% जेनेरिक मेडिसिन भारत से जाती हैं। ये सिर्फ कारोबारी आंकड़ा नहीं, ये अमेरिका के मरीजों के जीवन की डोर है। और जब मोदी सरकार ने संकेत दिया कि यह सप्लाई रीरूट की जा सकती है, तो पैनिक शुरू हो गया। सिर्फ यहां तक ही नहीं, उसी समय भारत ने रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक फार्मा डील्स तेजी से फाइनलाइज करना शुरू कर दिया, जिससे यह साफ हो गया कि अब अमेरिका एकमात्र बायर्स मार्केट नहीं रहा। भारत ने अपने फार्मा एक्सपोर्ट्स को रशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की तरफ मोड़ने का फैसला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिया। इसी के साथ एक और बड़ा फैसला आया, डिफेंस कोऑपरेशन का। अमेरिका जहां भारत को F-35 जैसे फाइटर जेट्स की पेशकश कर रहा था, वहीं भारत ने रशिया के Su-57 फिफ्थ जनरेशन जेट को प्राथमिकता दी। और ये महज खरीदारी नहीं थी, तय हुआ कि भारत को मिलने वाला है फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट प्रोडक्शन राइट्स और एक नया प्लेटफॉर्म, जिससे भारत आने वाले समय में खुद फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स न सिर्फ बनाएगा, बल्कि दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज को एक्सपोर्ट भी करेगा। यह ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट्स के लिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर थी। Su-57 डील से सिर्फ एक चीज साबित हुई, भारत अब ग्लोबल डिफेंस टेक्नोलॉजी में ग्राहक नहीं, साझेदार बन चुका है। इसके साथ साथ भारत की एंटायर एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी रीशफल होने लगी। जो सामान पहले न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया की ओर भेजा जाता था, वही अब ब्राजील, दुबई, नायरोबी और मास्को की ओर रवाना होने लगा। फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल्स और सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये भारत की कोर स्ट्रेंथ्स हैं, और इनका इस्तेमाल अब अमेरिका पर निर्भरता घटाने के लिए हो रहा है। ट्रेड डिपेंडेंसी अब भारत की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा नहीं, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और सॉवरेंटी उसका सेंट्रल प्रिंसिपल है। भारत अब केवल एक्सपोर्टिंग नेशन नहीं, एक स्ट्रैटेजिक ट्रेडिंग फोर्स बन चुका है। मोदी सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, किसी एक देश पर भरोसा नहीं, बल्कि मल्टीपोलर कोलैबोरेशन पर आधारित इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी चलानी है। इंडो पैसिफिक, यूरेशिया, गल्फ नेशंस और यूरोप, इन सभी के साथ भारत ने नई पार्टनरशिप्स बनाई, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स पर बातचीत की और नया नैरेटिव सेट किया कि भारत सिर्फ सहायक नहीं, लीडर बनेगा। इसी बीच अमेरिका के बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। ट्रंप ने अपने पब्लिक अपीयरेंस में कहा कि भारत और रूस की इकोनॉमी अब डेड है, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट्स ने उनकी बात को पूरी तरह गलत साबित किया। 2025 में जबकि अमेरिका की GDP ग्रोथ सिर्फ 1.9% रही, वहीं इंडिया स्टेडी 6.4% की ग्रोथ पर रहा। इससे साफ हो गया कि भारतीय मैक्रो इकोनॉमी अब एक्सटर्नल प्रेशर से इम्यून हो रही है। अब जब दुनिया की नजरें नए सहयोगियों की ओर हैं, भारत ने वो कर दिखाया जिससे सारी कैलकुलेशंस फिर से बनाई जाने लगीं। अमेरिका ने सोचा था कि टैरिफ वेपन से भारत को झुका देगा, लेकिन भारत ने उस टैरिफ से जमीन नहीं, रणनीति बदली। अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स को उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी तेजी से ऑल्टरनेटिव मार्केट्स और डिफेंस अलायंसेस बना लेगा। उन्होंने यह भी अंडर एस्टिमेट किया कि भारत अब सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, जियोपॉलिटिक्स में भी एक्टिव चेस प्लेयर बन चुका है। अब भारत उन बलों के साथ खड़ा है जो सॉवरेंटी की कद्र करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को मानते हैं और इक्वालिटी की डिप्लोमेसी में भारत को बराबरी का पार्टनर समझते हैं। रशिया ने सिर्फ Su-57 नहीं दिया, बल्कि भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज स्थापित करने के लिए ग्रीन लाइट भी दी। UAE ने इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर्स में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स का प्रस्ताव रखा, और अफ्रीका में भारत की फार्मा एक्सेसिबिलिटी अब लाइफ सेविंग बदलाव ला रही है।
आखिर में अमेरिका को यह समझ आ गया कि भारत अब न किसी के आदेश पर चलता है, न किसी की धमकी से डरता है। वो भारत जो कभी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर सेकंड फिडल बजाता था, वह अब अपनी टर्म्स पर फैसले करता है। और यह पलटवार सिर्फ एक सरकार की सोच नहीं, यह उस जनता की भावना है जिसने बार बार जनादेश देकर यह संदेश दिया है कि नया भारत अब झुकेगा नहीं, डटेगा और जीतेगा। अगर आपको भी लगता है कि अब भारत केवल लाभ नहीं, सम्मान मांगता है, अगर आप मानते हैं कि हर देश की सॉवरेंटी उतनी ही मूल्यवान होनी चाहिए जितनी अमेरिका की, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट जरूर दीजिए कि क्या भारत की ये नीति सही दिशा में